मसीह की प्रिय परिवार, आप भी कमेंट्स में जय मसीह ज़रूर लिखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ रहे हैं भजन संहिता 18 और उसका 1 से लेकर 6 वचन। बड़े ध्यान से सुनना। प्रभु के स्वर्गदूत आपके पास आएंगे और आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर करेंगे। वचन कहता है, हे यहोवा, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा परमेश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरा उद्धार का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। प्रियो, भजनकार परमेश्वर की तारीफ करते हुए बताता है वो ऐसा क्यों बोल रहा है ना। हम पूरा 6 तक पढ़ेंगे फिर समझेंगे। लिखा है, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया हूँ और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। अधोलोक की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। अपने संकट में मैंने परमेश्वर को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी वाणी सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी और पहाड़ों की नींव कपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। सब कहें आमीन। प्रियो, आज आपने देखा होगा अखबार में, कल भी कैंडल निकाली गई, पकड़कर कैंडल मार्क्स करके कुछ ऐसे करके निकाला गया और बोर्ड पर बार बार लिखा हुआ देखा होगा आपने कहीं ना कहीं, अखबार में, व्हाट्सएप पर, गूगल पर के जस्टिस फॉर विक्टिम। ये कैसी स्टोरी चल रही है ना। मैं आपको बता दूं, पूरे साल में 365 दिन में 365 दिन में 30,000 से ज़्यादा रेप भारत में होते हैं। 30,000 रेप। आप समझो कितना बड़ा अपराध है। और एक दिन में अगर हम उसको देखें तो मान कर चलो 82 या 83 केस रोज आते हैं। कैसे? छोटे बच्चों के साथ हैं, बहनों के साथ, ऑफिस में, कहीं ना कहीं रेप होते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, रेप होते हैं, पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। डॉक्टर पूछता होगा, वकील पूछता होगा क्या हुआ। वो बहनें बेचारी रोती होंगी, तड़पती होंगी, क्या बताती होंगी। एक बहुत दर्द भरा मंजर है, बहुत बुरा। और ये वो केस हैं जो पुलिस तक पहुंच जाते हैं। बहुत सी बहनें तो बेचारी अपने आप को ख़त्म ही कर देती हैं, मर जाती हैं, खुद ही घर छोड़कर चली जाती हैं। मतलब आप समझेंगे नहीं ये दर्द कैसा है। मैं आपको एक बहुत बड़ी एडवाइस देता हूँ, आप माने और सीखें और दूसरों को सिखाएं। ये बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। आपको नहीं पता दरिंदे कहाँ छिपे हुए हैं। आपको नहीं पता कौन किस नीति का व्यक्ति है, किसके मन में क्या चल रहा है। भजन 18 हमें बताता है, भजनकार कहता है कि ध्यान से सुनना। वो कहता है, हे यहोवा, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। आप भी जितनी बहनें हैं, छोटे बच्चे हैं, भाई हैं, यही कहें, हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू मेरा बल है। आप अपने फ़ोन में एक बाइबल डाउनलोड करें, भजन 18 कई बार पढ़े। भजन 51, भजन संहिता 51 यानी 51 कई बार पढ़े। भजन संहिता 91
प्रतिदिन पढ़े। भजन संहिता 110 कई बार पढ़े, याद कर ले। भजन संहिता 23 याद कर ले, है ना। वो कहता है यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। आपको नहीं पता प्रियो कौन किस समस्या में फंस जाता है। आप बस में हैं, कार में हैं, ट्रेन में हैं, जहाज में हैं, किसी शत्रु के बाड़े में हैं, किसी हॉस्पिटल में हैं। आप वहाँ बार बार एक ही बार बोलें, हे परमेश्वर मुझ पर दया करो, हे प्रभु यीशु मेरी मदद करो, हे परमेश्वर मुझ पर दया करो, हे प्रभु यीशु मेरी मदद करो, हे परमेश्वर मुझ पर दया करो, हे प्रभु यीशु मेरी मदद करो, हे प्रभु यीशु मेरी मदद करो। परमेश्वर का वचन कहता है, वो कहता है कि तू मेरा बल है, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा छुड़ाने वाला है, मैं तेरे शरण में रहूँगा। तू मेरी ढाल है, तू मेरे उद्धार का सींग है, तू मेरा ऊंचा गढ़ है। तू स्तुति के योग्य है, तूने मुझे शत्रुओं से बचाया है। इसलिए वो कहता है ये सारी बातें कि राजा दाऊद भी किसी समस्या में फंसा हुआ था, और जब वो समस्या में था तब उसको भाले मारने वाले तैयार थे, तलवार मारने वाले तैयार थे, उसका गला काटने वाले तैयार थे। वो कहता है कि मृत्यु, है ना, मृत्यु की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थी, मैं घिर गया था और मैं भयभीत था, और अधोलोक की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थी, और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे, लेकिन मैंने संकट में यहोवा को पुकारा। आप अभी से परमेश्वर को पुकारना शुरू करें। मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप अपने ही कमरे में मैट बिछाएं। आपके पास अगर कमरा नहीं है तो कोई भी दीवार के पास जगह हो, आपके पास कैसी भी जगह, आप बैठकर उस पर यही बात करें कि प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आप आज भी जीवित हैं। प्रभु मुझ पर दया करो, मेरा मार्गदर्शन करो। मैं शहर में जा रहा हूँ, मैं खेत में जा रहा हूँ, प्रभु मैं जा रही हूँ, प्रभु मेरी सहायता करो, मुझे अपने लहू में छिपा कर ले जाइए। प्रभु यीशु मेरे साथ अपने स्वर्गदूत रखिए। मैं आपसे सच कह रहा हूँ, आप बस बोले प्रभु यीशु के नाम में आमीन, आप चमत्कार का अनुभव करेंगे, आप छुटकारे का अनुभव करेंगे। कोई आपको छू नहीं पाएगा। सच में आप कहीं भी जन्मे हैं, आप प्रभु को पहले जानते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन आप यीशु को जानें और ऐसे प्रार्थना करें, प्रभु आपकी रक्षा करेगा। आमीन। भजन संहिता 18 और उसका 47 वचन कहता है, धन्य है मेरा पलटा लेने वाला परमेश्वर, जिसने देश देश के लोगों को मेरे वश में कर दिया है। मैं आपके लिए घोषणा कर रहा हूँ, प्रभु आपको ऊंचा करेगा। आमीन। कोई शत्रु आपके सामने नहीं आएगा। आमीन। आपकी भलाई और तरक्की होगी। आमीन। गॉड ब्लेस यू।